कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है। लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह हमेशा मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मान कर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग्य है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपना वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जल जाता है। लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज, जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लग जाते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर ना